हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज जो हमारा अध्याय 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि 1850 से 1880 से और 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वन आच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई है ना। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर ये 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इस गिरावट के लिए जो निम्नलिखित कारक हैं उनकी भूमिका बताएं, जैसे कि रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यवसाय, खेती, चाय कॉफी के बागान और आदिवासी किसान, है ना। इनकी वजह से जो है किस प्रकार से ये प्रभावित हुआ इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखें, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखेंगे कि इन कारकों की भूमिका निम्न प्रकार है, यानी कारक तो प्रश्न में बता दिए हैं, तो हम लिखेंगे कि इन कारकों की भूमिका निम्न प्रकार है। कैसे? सबसे पहले लेंगे रेलवे। तो रेलवे की क्या भूमिका रही कि 1950 के दशक में रेल सेवा का विस्तार हुआ, तब रेल पटरी व इंजन के ईंधन के रूप में लकड़ी की भारी मात्रा में आवश्यकता पड़ी। 1 मील लंबी पटरी के लिए करीब 1760 से तो 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अतः बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपर हेतु काटे गए। यानी संपूर्ण भारत में कितने काटे गए होंगे जब अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ इन रेलवे स्लीपरों के लिए काटे गए। तो इसकी ये भूमिका है, यानी इसके कारण जो है बड़ी संख्या में पेड़ जो काटे गए और जंगलों का विनाश हुआ। प्रश्न यही है कि जो 1880 से 1920 तक जो वनाच्छादित क्षेत्र था, यानी वनों से भरा पूरा जो क्षेत्र था, उसमें कमी आई, तो क्यों आई, है ना। उसके लिए ये कारक जो है उनकी भूमिका बताओ कि इनकी क्या भूमिका है। तो पहले तो रेलवे की हमने बताई। आगे चलते हैं, जहाज निर्माण। तो हमने पढ़ा था, अभी जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब ये बताया था कि जो उपनिवेशवादी सरकार थी, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, वो हमारे यहाँ उनको जहाज की आवश्यकता के लिए आए, है ना। तो दूसरा है हमारा जहाज निर्माण। जहाज निर्माण, अब जहाज निर्माण किस प्रकार से उत्तरदायी है तो उसके बारे में जानते हैं। जहाज निर्माण का है कि नौसेना के लिए जहाजों की आवश्यकता थी। नौसेना हेतु जहाजों की आवश्यकता थी, ठीक है, जहाजों की आवश्यकता, है ना, आवश्यकता थी। तो इस हेतु क्या किया गया, जहाज के लिए नौसेना हेतु जहाज, स्वाभाविक है जहाज होंगे तभी नौसैनिक शक्ति बढ़ेगी, तो आवश्यकता थी। और इस हेतु मजबूत व टिकाऊ लकड़ी की आवश्यकता थी। टिकाऊ लकड़ी की आवश्यकता थी, ठीक है। वहां पर यानी इंग्लैंड में ओक के वृक्षों में कमी आ गई। इसकी पूर्ति कौन करता था? ओक वृक्ष करते थे। ओक वृक्षों की कमी आ गई, अतः क्या किया गया, खोजी दस्ता भारत भेजा गया, है ना। 1820 में खोजी दस्ता जो है वन अन्वेषण के लिए मजबूत और टिकाऊ की, उसके लिए खोजी दस्ते भेजे गए, है ना। खोजी दस्ता भारत भेजा गया। काय के लिए भेजा गया? वहां पर इस संपदा की जो संभावनाएं हैं उनको तलाशने के लिए, है ना, भेजा गया। और बड़ी मात्रा में भारत से
लकड़ी का निर्यात होने लगा, यानी बाहर भेजा जाना ना, एक्सपोर्ट होती है, निर्यात होने लगा। और जंगलों में कमी आ गई, है ना, और जंगलों को साफ किया गया। साफ ही करेंगे ना, जब साफ कर दिया गया, जब लकड़ी चली जाएगी तो जंगल क्या होगा, खत्म ही होंगे, है ना। तो इस प्रकार से जहाज निर्माण के लिए भी उन्हें जरूरत थी और उन्होंने खोजी दस्ते भारत भेजे, वहां पता लगाया गया और बड़ी संख्या में जो है मजबूत और टिकाऊ लकड़ी कुछ उपलब्ध थी वो काटी गई। प्लस उन्होंने वानिकी भी शुरू की, है ना, व्यावसायिक वानिकी, जो उनको पेड़ चाहिए थे वो प्राकृतिक पेड़ हटा के और वो पेड़ लगाए गए जो उनके काम के थे। ठीक, तो ये इस प्रकार से जहाज निर्माण की ये भूमिका थी। अगला जो है व्यावसायिक खेती, कृषि विस्तार। कृषि विस्तार की वजह से भी जो है बड़ी संख्या में जंगल काटे गए, तो उनकी क्या भूमिका थी उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके लिए है सबसे पहले 1600 में कृषि विस्तार, तीसरा पॉइंट है हमारा कृषि विस्तार। ठीक है, कृषि विस्तार। तो यहाँ पर देखें कि 1600 ईस्वी में भारत में कुल भूभाग के 6वें हिस्से पर, है ना, कुल भूभाग जो जितनी भी हमारे पास जंगल या भूमि मिला के कुल जो भूभाग था उसके 6वें हिस्से पर खेती होती थी। 6वें हिस्से पर कृषि होती थी, कृषि या खेती, है ना, कृषि होती थी। वर्तमान में इसका प्रतिशत, जो है कितना है, 50% है। वर्तमान में इसका हिस्सा 50% है, 50% है ना। तो यानी पहले सिर्फ 6वें हिस्से पर खेती होती थी और आज कितने पे, लगभग आधे एरिया पर कृषि कार्य होता है। तो इतनी बड़ी संख्या में जंगल काटे गए तो क्या हुआ, 1880 से और 1920 के बीच जो है करीब खेती योग्य जो है जमीन में, है ना, फसल क्या कहेंगे, जमीन में कितनी 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई, 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। निश्चित रूप से इससे विकास बढ़ता है, परंतु जंगलों को नुकसान उठाना पड़ता है ना, जंगलों को नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भले ही ये बहुत बड़ी संख्या में जो है कृषि का स्तर बढ़ा, लेकिन जंगलों का स्तर साफ हुआ। तो ये भूमिका है इनकी कृषि विस्तार की भी, कि जिसकी वजह से जंगलों में कमी आई, है ना, जो वनाच्छादित क्षेत्र था वो घट गया। तो ये किया हो गया। उसके अलावा अगला जो है और जो कारक हैं उनकी भूमिका क्या रही उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला है व्यावसायिक खेती।
जो हमारा चौथा कारक है वो है व्यावसायिक खेती। व्यावसायिक खेती। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1864 में 1864 में क्या हुआ, वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया। वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया। सूत्रबद्ध किया गया, ठीक है। और इसके साथ ही उसको सूत्रबद्ध किया गया और करीब 1906 में और 1906 में इंपीरियल है ना, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है ना। इसमें वैज्ञानिक कृषि के बारे में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अतः प्राकृतिक वनों को साफ करके साफ करके यानी उनको हटाकर, है ना, साफ करके और एक ही प्रजाति के वृक्ष पंक्तिबद्ध रूप में लगाए गए। इससे भी जंगलों को हानि पहुंची, है ना। इसके कारण भी जो है बहुत बड़ी संख्या में जंगल काटे गए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा और जो कारण है वो है चाय कॉफी के बागान। तो चाय कॉफी के बागान हम जानते हैं कि जब यूरोप में मांग बढ़ी तो भारत में जो है औपनिवेशिक सरकार थी, उन्होंने भैया जंगलों को ठेके पर दे दिए। जंगल की जो जमीन थी वो यूरोपीय कंपनियों को जो ठेके पे दे दी और उसके चलते उन्होंने बड़ी संख्या में पेड़ काटे और अपने मतलब के चाय के बागान लगाए, है ना। इससे भी जंगलों को काफी वनाच्छादित क्षेत्र जो है वो घटा। ये तो अगला जो है हमारा चाय कॉफी बागान, पांचवा जो है वो चाय कॉफी बागान, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि यूरोप में चाय कॉफी की बढ़ती मांग के लिए चाय कॉफी व रबड़ की, है ना, चाय कॉफी व रबर की मांग बढ़ी, है ना, मांग बढ़ी, जिसकी पूर्ति हेतु भारत के जंगलों को औपनिवेशिक सरकार ने, जो उस समय उपनिवेश था यहाँ पर, है ना, अंग्रेजों का उपनिवेश था भारत उस समय, औपनिवेशिक सरकार ने
यूरोपीय कंपनियों को ठेके पर दे दिया। यूरोपीय कंपनियों को ठेके पर दे दिया, ठेके पर दे दिया, जिसके चलते बड़ी मात्रा में जंगल साफ किए गए, है ना, जंगल साफ किए गए और वन क्षेत्र में कमी आई, है ना। जो चाय कॉफी की मांग बढ़ी यूरोप में, तो औपनिवेशिक सरकार ने वहाँ की जो कंपनियां थी, चाय बागान के मालिक थे, उनको भारत में जंगल यूं ही ठेके पर दे दी कि भाई इतनी जमीन आपकी इतने वर्ष के लिए। तो उन्होंने उन जंगलों को साफ किया और अपने मतलब के लिए चाय कॉफी और रबड़ के बागान लगवाए। तो वनाच्छादित जो क्षेत्र था पहले, उसमें कमी आ गई। ठीक है, अगला जो छठवा है वो है आदिवासी व किसान। आदिवासी व किसान, इनकी क्या भूमिका थी? तो इनकी हम कहें आदिवासी व किसानों का जीवन इन पर ही निर्भर था, है ना, इन पर ही निर्भर था। परंतु वन अधिनियम से वह प्रतिबंधित हो गए, है ना, प्रतिबंधित हो गए। परंतु क्या किया गया कि जब इन्होंने बड़ी मात्रा में लकड़ियां जब काटी गई, है ना, बड़ी मात्रा में जब लकड़ियां, तो किसान क्या करते थे कि यहाँ पर खेती कर, जब इनको प्रतिबंधित कर दिया गया तो इनको मजबूरी में फिर वहां रहकर इनके लिए काम करना पड़ा। जो सरकार थी, अपने सरकारी कंपनियां थी, उनके इसमें इन्होंने काम किया। तो इसके लिए कुछ आंदोलन भी हुए थे और उन्होंने इन जंगलों को बचाने की भी अपील की थी, क्योंकि इनका मानना था कि जो विभिन्न प्रजातियां हैं, जिस प्रकार से प्राकृतिक जंगल है वो ज़्यादा काम के हैं, है ना, वो ज़्यादा काम के हैं और हमारे लिए, क्योंकि उससे वो पत्ते, लाख, वनोपज, सारा जो उनकी दैनिक जरूरतें पूरी होती थी, तो उनको काट दिया गया। जबकि वो चाह रहे थे कि इनको संरक्षित रखा जाए, जिससे प्राकृतिक रूप से उनका भरण पोषण होता था। किसान भी वहाँ खेती करते थे उस जमीन पर, तो उनके लिए लाभदायक था। तो ये भूमिका इनकी रही, है ना। तो अगले वीडियो में फिर आपको बताऊंगी और लास्ट उसका चौथा प्रश्न हल करवाएंगे। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करती हूँ। ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।